हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको जिबरेलिन हार्मोन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ाया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सिन के बारे में जो भी पढ़ना होता है मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में पढ़ाया है। सो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम जिबरेलिन हार्मोन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के फर्स्ट वीडियो में जिबरेलिन के बारे में हम डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और आगे के वीडियोस में जो है हम जिबरेलिन का बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सिग्नलिंग क्या होता है, बायोसिंथेसिस कैसे होगा, वो सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। सो जिबरेलिन बेसिकली ये प्लांट हार्मोन होता है। इसको जनरली कहा गया है कि ये जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन है। जितने भी हार्मोन्स है प्लांट के बॉडी में उनमें से सबसे लार्जेस्ट हार्मोन ये जिबरेलिन होता है और जिबरेलिन को जो है 100 नॉन वेरिएशन में देखा गया है। मतलब क्या है कि 100 नॉन वेरिएशन जिबरेलिन के केस में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर इनका, फंक्शन इनका अलग अलग है। वेरिएशन जो है शो होती है इनके स्ट्रक्चर में, इनके फंक्शन में। दैट्स वाई इनको कहा गया है कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन है। अब जिबरेलिन हम जानते हैं प्लांट हार्मोन है, तो ये जो है रेगुलेट करता है वेरियस डेवलपमेंटल फंक्शन को। जैसे कि ये इंक्लूड करता है स्टेम के इलोंगेशन को। स्टेम में इलोंगेशन का जो भी प्रोसेस है ये जिबरेलिन हार्मोन हेल्प करता है उनमें। जर्मिनेशन में हेल्प करता है कि सीड का जर्मिनेशन होना, सीड जो है कैसे जर्मिनेट होगा वो भी जो है जिबरेलिन के हेल्प से किया जाता है। डोरमेंसी भी जिबरेलिन जो है इसमें भी हेल्प करता है। फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है। फ्लावर के डेवलपमेंट में भी जो है हेल्प करता है। लीफ और फ्रूट के सेनेसेंस में भी जिबरेलिन का रोल होता है। अब डिस्कवरी इसका अगर देखें तो जिबरेलिन को फर्स्ट आइसोलेट करवाया गया था और नेमिंग करवाई गई थी 2 जापानीज साइंटिस्ट के हेल्प से, जिनका नाम था तेइजीरो याबुटा और यूसुके सुमुकी। और ये कब हुआ था? 1935 से 1938 के समय में। बट क्या हुआ था कि इची कुरोसावा नाम के व्यक्ति थे, ये भी जापानीज साइंटिस्ट है। इन्होंने फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड किया था एक फंगल सब्सटेंस जिसका नाम था जिबरेलिन, जिसको हम अभी जिबरेलिन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये फंगल सब्सटेंस है। फंगी के बॉडी में ये जो है फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था और किनके हेल्प से किया गया था? इची कुरोसावा नाम के व्यक्ति के हेल्प से। इन द कोर्स ऑफ हिज स्टडीज ऑन फंगल डिजीज, जब ये फंगल डिजीज को स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा है कि एक फंगी है जिसका नाम था जिबरेला फ्यूजिकुरोई। और इस जिबरेला फ्यूजिकुरोई नाम के फंगी को अभी रीनेम किया गया है, जिसको कहा जाता है फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई। ये फंगी जो है इसको स्टडी किया गया था इची कुरोसावा नाम के व्यक्ति के हेल्प से। और इन्होंने देखा था कि एक कंपाउंड है जो कॉज करता है सीडलिंग के एबनॉर्मल ग्रोथ को। राइस सीडलिंग को जो है ये अफेक्ट करता है। इसके वजह से एक फंगल डिजीज कोज होती है जिसका नाम है फुलिश सीडलिंग। और जापानीज में फुलिश सीडलिंग को जो है बकानी कहा जाता है। सो बेसिकली क्या हुआ था कि फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था इची कुरोसावा के हेल्प से और आइसोलेट करके उसको स्टडी किया गया था तेइजीरो याबुटा और यूसुके सुमुकी के हेल्प से। और जो नेमिंग किया गया था कि वो कंपाउंड जिबरेलिन कहलाएगा, उसका नेमिंग किया गया था तेइजीरो याबुटा के हेल्प से। सो सभी चीजों को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि किसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, किसने आइसोलेट करके स्टडी किया था, नेमिंग किसके द्वारा हुई थी। सो एवरीथिंग here on the basis of structure as well as function, gibberellin are currently classified and identified as 136 types from plants, fungi and bacteria. So फंगी के केस में जिबरेलिन तो होता ही है। बेसिकली क्या हुआ था कि इची कुरोसावा ने जब स्टडी की थी इसके बारे में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने देखा था कि राइस के सीडलिंग में ये जो फंगी है ये फंगल डिजीज कोज करता है जिसका नाम है बकानी, और इसको फुलिश सीडलिंग भी कहा जाता है। इन्होंने देखा था कि जो राइस का सीडलिंग है नॉर्मली वो जैसा ग्रो होता है वो जो है वैसा नहीं हुआ है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ को शो कर रहा है। मीन्स उसका स्टेम हद से ज़्यादा इलोंगेट हो गया है, बहुत लंबा हो गया है वो हाइट में, और जो है वो पीले कलर का हो गया है और उनका जो ग्रेन्स है वो जो है डैमेज हो जाता था। तो ये सब सिम्टम इन्होंने जो है राइस के सीडलिंग में देखा था। फिर इन्होंने जो है ये बताई थी कि जिबरेला फ्यूजिकुरोई नाम का फंगी है वो जो है एक फंगल डिजीज कोज करता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सो बाद में 1935 से 1938 के समय में ये जो तेइजीरो याबुटा और यूसुके सुमुकी थे, इन्होंने ये कंपाउंड को आइसोलेट किया, फिर स्टडी की और स्टडी के हेल्प से इन्होंने देखा कि ये जो कंपाउंड था जो इची कुरोसावा के मदद से रिकॉग्नाइज हुआ था, बेसिकली ये कंपाउंड जिबरेलिन कहलाएगा। और ये ऐसा हार्मोन है जो ज़्यादा ही रिलीज हो जाए किसी के बॉडी में या प्लांट के बॉडी में तो वो प्लांट को जो है एबनॉर्मल ग्रोथ शो करता है।
क्या हुआ था कि स्टडी के दौरान देखा गया था कि फंगी में तो ये कंपाउंड मिलता ही है, प्लस प्लांट में भी इस कंपाउंड को देखा गया था, और बैक्टीरिया में भी इस कंपाउंड को देखा गया था कि प्लांट भी अपने ग्रोथ के लिए कम अमाउंट में इसको बनाता है, और बैक्टीरिया भी अपने जो है फंक्शन के लिए ये जो है जिबरेलिन को बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बकानी का मतलब होता है कि ये जापानीज में फुलिश सीडलिंग को कहा जाता है। फुलिश सीडलिंग का मतलब है कि वो जो सीडलिंग था राइस का, वो जब इस फंगी के वजह से अफेक्ट हुआ था तो प्लांट में कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई दिए थे, जैसे कि प्लांट में जो है रैपिड ग्रोथ शो हो रही थी, वीक इलोंगेशन हो रहा था, मेकिंग प्लांट अपियर फुलिशली कंपेयर टू हेल्दी वंस। हेल्दी जैसा नहीं लग रहा था, अलग ही कुछ लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हो गया था उनमें जो है, लीडिंग टू लॉगिंग एंड डेथ। और उनका जो भी जो ग्रेन्स प्रोड्यूस होता था वो जो है आगे डैमेज हो जाता था, वो नॉर्मल नहीं था, वो जो है प्लांट वीक था, वो अपने आप को इतना ग्रो कर लिया था कि वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, वो जो है ऐसे खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो बार बार नीचे गिर जा रहा था। ये सब हो रहा था वहाँ पर, और बाद में देखा गया कि वो प्लांट आगे बचता ही नहीं है, वो जो है उसकी मैच्योरिटी ही नहीं होती है, वो मैच्योरिटी के पहले ही वो मर जाता है। ये सब देखा गया था ड्यूरिंग स्टडी। Bacani disease or foolish seedling disease is named because infected rice seedling become abnormally tall, thin and pale or chlorotic due to fungus G. fusicoroi producing excess gibberellic acid। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंगी के बॉडी में ये हद से ज्यादा ही प्रोड्यूस होता है, और फंगी उसको जब राइस के सीड को अटैक कर रहा था तो प्लांट के रूट के थ्रू राइस के सीडलिंग में वो जो जिबरेलिन हार्मोन है वो भी जो है एंटर कर चुका था, और बहुत अमाउंट में कर चुका था, जितने प्लांट को जो है रिक्वायर भी नहीं थी। उसके वजह से एक्सेसिव जिबरेलिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, इसके वजह से प्लांट एबनॉर्मल ग्रोथ को शो कर रहा था। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डिस्कवर किया गया था इची कुरोसावा के हेल्प से जापान में इन 1926। आइसोलेट करके स्टडी किया गया था तेइजीरो याबुटा और यूसुके सुमुकी के हेल्प से इन 1935 टू 1938। स्टडी किसके ऊपर किया गया था? राइस के सीडलिंग के ऊपर, जो अफेक्टेड था बाय जी फुजिकोरोई नाम के फंगी से, कोस्ट फंगल डिजीज जिसका नाम है बकानी या फुलिश सीडलिंग। और इनिशियली इस कंपाउंड को नेमिंग किया गया जिबरेलिन नाम से। किसने किया था? तेइजीरो याबुटा ने। डिस्कवरी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकता है एग्जाम्स में। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिबरेलिन क्या है। जिबरेलिन जो है ये टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिन एसिड है। टेट्रासाइक्लिक, 4 साइक्लिक रिंग है इसमें, टर्पिन एसिड है। टर्पिन भी जो है मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन ऐसा होता है। डाइटर्पिन एसिड है ये जो है बना हुआ है 4 आइसोप्रीन के हेल्प से, जिसमें 5 कार्बन यूनिट कार्बन कंपाउंड आता है जो 4 आइसोप्रीन मिलके बनाते हैं। और ये जो है क्लासिफाइड प्राइमरली बाय देयर कार्बन स्केलेटन, इनके पास कार्बन नंबर के ऊपर बेस्ड इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि विथ ओवर 136 टाइप्स फ्रॉम प्लांट्स लेवल इन ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, जैसे कि 136 टाइप्स ऑफ जिबरेलिन को जो है क्लासिफाई किया गया है प्लांट के बॉडी में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। कौन सा जिबरेलिन फर्स्ट डिस्कवर किया गया है? फर्स्ट डिस्कवर किया गया है GA1, जिबरेलिन 1, फिर GA3, फिर GA4, फिर GA5, फिर GA6, ऐसे करते करते जो है 136 टाइप्स ऑफ जिबरेलिन को प्लांट बॉडी में देखा गया है, क्लासिफाई किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 19 कार्बन एटम एंड 20 कार्बन एटम। इसको डिवाइड किया गया है इनके स्ट्रक्चर में कि किसी किसी स्ट्रक्चर में 19 कार्बन एटम पाए जाते हैं और किसी किसी स्ट्रक्चर में 20 कार्बन एटम पाया जाता है। बेसिकली 19 कार्बन एटम को कहा गया है कि ये कंसीडर किया जाता है मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। आगे जाके ये 19 कार्बन कंटेनिंग जिबरेलिन ही फंक्शनल होते हैं। वही 20 कार्बन कंटेनिंग जिबरेलिन जो है आगे प्रिकर्सर होता है कि वो एक्टिव जीए को, मतलब 19 कार्बन ऑफ जीए को बनाए। ये 20 कार्बन जो जीए है ये फंक्शनल नहीं है, ये हेल्प करता है कि ये एक्टिव जीए मीन्स 19 कार्बन जीए को बनाए, और 19 कार्बन जीए ही आगे जाके फंक्शनल होता है, आगे जाके फंक्शन प्ले करता है। स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, ये 20 कार्बन जिबरेलिन स्ट्रक्चर है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देखो ये जो है 4 A B C D, 4 आइसोप्रीन कंपाउंड से मिलके बना होता है। टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिन एसिड है ये, और इसमें जो है 20 कार्बन, यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। वही इसमें आप देखोगे कार्बन 19 स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि 20 नंबर वाला जो है
कार्बन नहीं होता है। ये आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 जो है ये एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहता है जिसका नाम है लेक्टेन ब्रिज। ये 19 में जो CO है ये O के साथ इस तरीके से लिंक में प्रेजेंट होता है और इस लिंकिंग स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लेक्टेन ब्रिज। अब यहाँ पर बायो एक्टिविटी और फंक्शनल जिबरेलिन क्या करते हैं, ये प्रोमोट करते हैं प्लांट के ग्रोथ को, इंक्लूडिंग इलोंगेशन और सीड के जर्मिनेशन। मेन इनका बहुत सारा फंक्शन है बट मेन फंक्शन आप ये पढ़ोगे कि ये स्टेम इलोंगेशन में बहुत हेल्प करते हैं और सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। ये दो काम मेनली ये प्ले करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक्टिव GA है GA1, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों को याद रखिएगा। GA1, GA3, GA4, GA7, ये 4 ऐसे जिबरेलिन है जो फंक्शनल होते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी जिबरेलिन है 136 के अंदर वो सभी इनएक्टिव फॉर्म के जिबरेलिन होते हैं। सो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जिबरेलिन क्या है, अदर जिबरेलिन जिबरेलिक एसिड फॉर्म्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल GA2, ये इनएक्टिव होता है या आप बोल सकते हो ये प्रिकर्सर होता है या मेटाबोलाइट्स होता है जो आगे जाके एक्टिव GA को फॉर्म करेगा। इन बायोएक्टिव GAs दे आर टिपिकली डाई हाइड्रोक्सिलेटेड। जो एक्टिव GA है ये डाई हाइड्रोक्सिलेटेड होता है, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 3 एंड 13 एंड कंटेनिंग 19 कार्बन। जो भी बायोएक्टिव GA है उसको हम कैसे पहचानेंगे, कार्बन 3 और 13 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दो, एक कार्बन 3 में होता है और एक कार्बन 13 में होता है। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या डाई हाइड्रोक्सिलेटेड है और 19 कार्बन को कैरी करता है। सो इतना ही था जिबरेलिन के डिस्कवरी और क्लासिफिकेशन के ऊपर। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे के वीडियोस में हम बाकी सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट जिबरेलिन क्या है, डिस्कवरी कैसा है, क्लासिफिकेशन कैसा है। अगर समझ आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे के वीडियोज़ के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।